सामने आ रही है जयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। महेश जोशी की पत्नी कौशल देवी का निधन। ईडी के रिमांड पर है महेश जोशी। हालांकि महेश जोशी ने पहले भी कहा था, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। और इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि महेश जोशी की पत्नी कौशल देवी का निधन हो गया है। महेश जोशी के परिवार पर इस वक्त दुखों की घड़ी है, लेकिन महेश जोशी इस वक्त ईडी के रिमांड पर हैं और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था। आज उनकी ईडी के रिमांड 4 दिन की खत्म हो रही थी। अब ऐसे में महेश जोशी क्योंकि इस वक्त परिवार से दूर हैं, तो जाहिर तौर पर ईडी के रिमांड पर हैं और उन्हें तुरंत ही अपने परिवार के पास भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि महेश जोशी की पत्नी कौशल देवी ने आज सुबह अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर है, बेहद ही दुखद खबर है और महेश जोशी के परिवार में दुखों की घड़ी है। और ऐसे में ईडी के रिमांड पर इस वक्त महेश जोशी हैं, लेकिन ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रोशन, बेहद ही दुखद खबर, महेश जोशी की पत्नी कौशल देवी का निधन हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं, उनके ऊपर इस वक्त कहा जा सकता है कि जो दुखों का पहाड़ है वो टूटा हुआ है। खुद महेश जोशी हाल फिलहाल ईडी की कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। जल जीवन मिशन के अंदर कहा जा सकता है कि उन्हें अक्यूज बनाया गया है। ऐसे में उनकी जो धर्मपत्नी कौशल्या देवी, जिन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद में बताया जा रहा है कि उनकी जो दोनों किडनियां हैं वो फेलियर हो गई थी, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। और अब ऐसी जानकारी आ रही है कि जो उनकी जो धर्मपत्नी है कौशल्या देवी, उनका निधन हो गया है। उन्होंने आज बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले अंतिम सांस ली है। और ये जो ब्रेन हेमरेज होने के बाद में कहा जा सकता है कि दोनों किडनियां फेल होने के चलते वो लंबे वक्त से कहा जा सकता है कि हॉस्पिटलाइज थी। और खुद महेश जोशी भी कहा जा सकता है कि उनसे इस बीच मिलने के लिए पहुंचे थे। और अभी हाल फिलहाल जो पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं, वो ईडी की जो कोर्ट है मिनी सचिवालय में, वहां पर मौजूद है। उन्हें वहां पर पेश किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले के अंदर मंत्री महेश जोशी को लेकर जो ईडी है उनका रुख रहने वाला है। जाहिर तौर पर क्योंकि परिवार के पास इस वक्त जाएंगे, परिवार को जरूरत है इस वक्त उनकी। और अभी आपके पास क्या अपडेट है? क्या जो सुनवाई आज होने वाली थी कोर्ट में वो शुरू हो गई है? उसको लेकर भी कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए उनके जो अहम एडवोकेट हैं जो दीपक चौहान है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। उनकी जो सुनवाई है वो बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल वो वहां पर चल रही है। और जो जानकारी सामने आ रही है कि जो महेश जोशी है वो इस वक्त जो कोर्ट है वहां पर मौजूद है। जैसे ही सुनवाई पूरी होती है तो उसके बाद में क्या ईडी और रिमांड लेती है या उन्हें सशर्त जमानत दी जाती है, या फिर कहा जा सकता है कि इस मानवीय पहलू के ऊपर जब उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया तो क्या उन्हें पेरोल दी जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि जो पूर्व मंत्री महेश जोशी है, उनके ऊपर जो दुखों का जो पहाड़ है वो टूटा है। और उनके जो कहा जा सकता है कि जो धर्मपत्नी कौशल्या देवी है, उनका निधन की सूचना, क्योंकि जब महेश जोशी को रिमांड पर लिया था ईडी ने, उस वक्त भी उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसे बयान उनके द्वारा दिए भी गए थे। जी बिल्कुल, देखिए उनके द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए थे, लेकिन ये जो जल जीवन मिशन से जो जुड़ा हुआ कहा जा सकता है कि ये जो पूरा प्रकरण है ये काफी पुराना है। कहा जा सकता है कि वर्ष 2023 में ये जो प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद में जैसे जैसे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसमें कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को अक्यूज बनाया गया है। और जिस तरीके की खबरें सामने आई कि एक जो बड़ा भुगतान था उसकी एक ही दिन के अंदर जो पत्रावली है वो कहा जा सकता है कि ऑफिस से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक यहाँ पर पहुंच गई, उनमें उनकी जो भूमिका है वो मानी जा रही थी। इस तरीके की भी ईडी को इनपुट मिला था कि जो अवैध जो संपत्ति है, जो काली कमाई है, वो उनके बेटे की जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो ये तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट का जो कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन रोशन अभी आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, परिवार ने कुछ कहा है इस बारे में?
कोई अपील वकील ने की हो? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी ऐसी आ रही है कि उनके धर्मपत्नी के निधन के चलते उन्हें जो कोर्ट में 7 दिन की जो पैरोल है वो दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोर्ट ने भी इस मानवीय इसको देखते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को 7 दिन की जो है वो पैरोल दी है सेशन। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है कि 7 दिन की पैरोल मिल गई है, क्योंकि आज जब उनकी पत्नी का निधन हुआ है, आज ही सुनवाई भी होनी थी, तो आज सुनवाई के बाद 7 दिन की पैरोल दी गई है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और उसके बाद आगे फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। रोशन जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो कोर्ट में कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को 7 दिन की सशर्त जो है वो पैरोल दी है। इस तरीके की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को जो ईडी कोर्ट है उसके अंदर जो है वो पेश किया जा चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या मंत्री महेश जोशी को कोर्ट से ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि उनका जो रेलवे स्टेशन स्थित उनका जो पैतृक निवास है वहां पर अभी वो कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। ठीक है, यहां से अभी उन्हें कितना समय लगेगा, कोई जानकारी, आपकी कोई बात हो पाई है वकील से? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी ऐसे आ रही है कि जो मंत्री महेश जोशी अभी कुछ ही देर में वो उनका जो निवास है वो वहां पर पहुंचेंगे। उनके जो एडवोकेट हैं दीपक चौहान वो भी उनके साथ मौजूद है। और कहा जा सकता है जैसे ये जानकारी जो सामने आई है उसके बाद में कहा जा सकता है कि उनके समर्थकों उनके चाहने वालों के अंदर मायूसी है। रोशन, जिस दिन ईडी ने रिमांड पर लिया था, क्या उस दिन भी महेश जोशी की पत्नी अस्पताल में ही भर्ती थी?